नमस्ते मास्टर्स। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। और एक वॉइस ऑफ बीवाईएम का अगला एपिसोड के लिए। ये एपिसोड एक का विशिष्टता ये है कि अब ये एपिसोड में हम माउंट शास्ता के बारे में जानेंगे। हमारे बीवाईएम मास्टर्स माउंट शास्ता का ट्रिप गए हैं लास्ट ईयर जून 2024 में। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंदर अ, जाने से पहले हम वॉइस ऑफ बीवाईएम का थीम सॉन्ग सुन के देख के आगे निकलेंगे। थैंक यू। వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం మన అందరి గొంతులు ఒకటై పలికే వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం let's share our lives with each other through voice of pym నేర్చుకున్న పాఠాలు ఆచరించు సత్యాలు చేసిన పలు సేవలు మన అందరి అనుభవాలు వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం वॉइस ऑफ पीवाईएम चलो सब मिल एक साथ में गाए वॉइस ऑफ पीवाईएम वॉइस ऑफ पीवाईएम वॉइस ऑफ पीवाईएम మన అందరి మనసులు ఒకటై పలికే వాయిస్ ఆఫ్ పీవైఎం లైఫ్ లెసన్స్ లర్న్ ఫ్రమ్ BYM family helping each other to grow daily voice of pym Voice of pym let's hear our friends from far and near through voice of pym voice of pym voice of pym हम सब की आत्मकथा है इसमें voice of pym voice of pym voice of pym la 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 voice of pym सभी लोगों का और एक बार स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंदर जाने से पहले मैं संक्षिप्त में ये ट्रिप के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो ये ट्रिप दिस माउंट शास्ता का ट्रिप 18 जून से 21 जून 2024 में हुआ है। और संक्षिप्त में बोलने के लिए 18 जून में को सैक्रामाउंट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। विविध जगहों से अमेरिका में विविध जगहों से मास्टर सभी सैक्रामाउंट पहुंचे हैं और उधर से रोड ट्रिप पे गए हैं। रोड मतलब गाड़ी लेके माउंट शास्ता पहुंचे हैं। और एंड ऑफ द डे सरोजा मैडम का विजडम शेयरिंग के साथ उस दिन क्लोज हुआ है। और 19 जून को माउंट शास्ता के ट्रिप मतलब पहाड़ चढ़ना वो सब कुछ किया है। और उस दिन उधर माउंटेन गाइड जो है एंड्रयू से मिलके होपनोपो के बारे में जान के उधर सामूहिक ध्यान भी किया होपनोपो प्रेयर के बारे में। और 20 जून को उसी दिन पूर्णिमा भी आया है। और उधर झील और बाजार में जाके और माउंट शास्ता को के नीचे भी सभी जगह पे देखे हैं। और उस दिन पूर्णिमा का मेडिटेशन सरोजा मैडम के गाइडेंस से हुआ है। और 21 जून में ट्रिप को ख़त्म करके समाप्त करके सैक्रामाउंट एयरपोर्ट पहुंच के उधर से सभी लोग वापसी अपना अपने जगह पे चला गया। यह है हमारा संक्षिप्त में ये माउंट शास्ता का ट्रिप के बारे में डिटेल्स। और ये ट्रिप का ऑर्गेनाइजर है हमारा पूजा मैडम एंड हरिता मैडम। ये दोनों मिलके ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है और अच्छे तरह से ये ट्रिप
भी हुआ है। मास्टर सभी लोग अपना अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हैं, बहुत सारे नए कुछ सीखे हैं, नया कुछ जाने हैं, नए लोगों के जाने हैं, मिले हैं। और वो सभी एक्सपीरियंसेस और उसके अनुभव हम आज इस एपिसोड में दो मास्टर शेयर करेंगे। हमारा पूजा मैडम और जुबिया मैडम दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। तो आई वेलकम पूजा मैडम एंड जुबिया मैडम। थैंक यू पूर्णा वेलकम सर, थैंक यू सो मास्टर्स, मच। वेलकम मास्टर्स। मैं हेलो, थैंक यू। वेलकम मैडम, जुबिया मैडम। मैं कार्यक्रम आपसे सवाल पूछने से पहले, क्योंकि हमारा दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि माउंट शास्ता क्या है, व्हाट इज माउंट शास्ता। क्योंकि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब लास्ट ईयर आप पूजा मैडम और हरिता मैडम मेरे को पूछा कि हम उधर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब वी नीड योर गाइडेंस बोल के, मेरे तभी मेरे को पता चला माउंट शास्ता है बोल के। तब तक मेरे को माउंट शास्ता के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो है बोल के भी मैं आई डोंट नो एनीथिंग। सो इसीलिए बहुत सारे लोग को माउंट शास्ता के बारे में कुछ पता नहीं है। आप अपने शब्दों में माउंट शास्ता के बारे में कुछ बोल सकते हैं पूजा मैडम? Yes. तो माउंट शास्ता कैलिफोर्निया में एक माउंटेन रेंज है, जहाँ जो एक वोल्केनिक लाइक वोल्केनो की वजह से वहां पे एक माउंटेन बना था, ऐसे बोला गया है, जिसे ज्योग्राफी में बताया गया है। और ये कुछ 14,000 फीट समुद्र के उस तल से ऊपर है, उस सरफेस से, ओशन लेवल से ऊपर है। तो इतना हाईएस्ट पीक पे माउंट शास्ता बसा हुआ है। वहां पे माउंटेन के आसपास बहुत सारे लोग रहते भी हैं। वहां पे एक शहर बना लिया है उन्होंने, और छोटे छोटे शहर बनाए हैं। ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के नॉर्थ साइड में है, दक्षिण सॉरी उत्तर दिशा में है, कैलिफोर्निया की उत्तर दिशा में है। और बहुत पावरफुल प्लेस है। जिस तरह से हमारे लिए वो स्पिरिचुअली पावरफुल है, उसी तरह से अमेरिकन, ये जो नॉर्थ नेटिव अमेरिकन है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेस मानी जाती है। क्योंकि इसे बोला गया है, ये रूट चक्र है अर्थ का। अर्थ एनर्जी यहाँ पे जो एक सेंट्रल सेंटर है, वो रूट चक्र। रूट चक्र का काम क्या होता है? ग्राउंडिंग, है ना। जो हमारे अंदर फियर्स होते हैं, हलचल हो रही है कुछ मन में, शांतता महसूस नहीं हो पा रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो बेसिकली वो ग्राउंडिंग और पीस प्रोवाइड करता है। और हमारे लिए तो और भी ज्यादा डिफरेंटली वो वर्क किया। लेकिन बेसिकली माउंट शास्ता रूट चक्र की तरह देखा गया है, क्योंकि वहां पे ग्राउंडिंग हमें मिलती है। तो ऐसे तो अर्थ के सारे चक्र है, उसमें से हम बोल सकते क्राउन चक्र कैलाश है, माउंट कैलाश तिब्बत में। और ये रूट चक्र है जो यूएस में है। ओके, थैंक यू मैडम। क्योंकि दर्शकों पे को पता भी होना चाहिए कि किसके बारे में जान रहे हैं हम, क्या विशिष्टता है माउंट शास्ता के बारे में, इसीलिए ये मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। और जुबिया मैडम, और पहल दो सवाल तो दोनों को एक ही साथ मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग सवाल और पूजा मैडम को अलग सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सवाल पहले ही ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि माउंट शास्ता के बारे में आपको कैसे पता है, मतलब आप माउंट शास्ता क्यों जाना, क्योंकि कैसे पता चला, एक क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को माउंट शास्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है तो वो एक माउंटेन ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो आपको वो माउंट शास्ता है, एक माउंटेन है, मगर उसका रूट चक्र जो भी अभी पूजा मैडम ने बोला है, रूट चक्र है या स्पिरिचुअल एनलाइटिंग के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब आपको कैसे पता चला, और एंड पता चलने के बाद आप क्यों जाना चाहता है, वाई यू वांट टू गो? आप जुबे मैडम, आप चालू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा फॉर द गुड इंट्रो। तो एक्चुअली हमें भी माउंट शास्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम जब सेडोना गए थे तो वहां पर हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बनाए। तो जब उनसे टच में रहने लगे तो थोड़ा थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ने लगा। तो अर्चना थी, उनको था जाना माउंट शास्ता। तो
बड़ा माउंट शास्ता का नाम सुन के हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो हमने कभी लफ्ज सुना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप जाएंगी तो हम आपके साथ जाएंगे। तो एक और उसमें था कि प्रीति भी अगर जाए तो हम जाए, तो क्योंकि मैं प्रीति को और जानती थी। तो फिर अर्चना ने प्रीति से पूछा और फिर मैंने प्रीति से पूछा, तो जब दो मास्टर ने पूछा तो प्रीति राजी हो गई। तो बस फिर जब प्रीति राजी हुई, उसके बाद फिर पूजा मिली हमें। और बस फिर पूजा ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी ट्रिप की, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रिप बनता गया। लेकिन जब हमने माउंट शस्ता का ये जब ऑप्शन हमें मिल गया कि हम जाएंगे, तो हमने रिसर्च शुरू करी। और जैसे पूजा ने कहा कि रूट चक्र है और बहुत पावरफुल है, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग है, तो उससे फैसिनेशन और बढ़ा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी चीज है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, है वो है वननेस। हम वननेस में यकीन रखते हैं, और उसका बेसिस है लव। तो माउंट शास्त्रा का भी बहुत बड़ा बेसिस ऑफ लव ही है, क्योंकि वो आपके रूट चक्र के पार्ट में है। तो हमारा जाने का जो एक अट्रैक्शन था टू अंडरस्टैंड लव। तो हम इस माउंटेन के पास गए थे ही, और हम मैडम के पास भी जब बार बार जाते थे, हम यही सवाल करते थे, मैडम व्हाट इज लव, आप हमें लव समझा दो। हमें लव समझ नहीं आता, लोगों का लव, चीजों का लव, जगह का लव, खुदा का लव, ये भगवान का लव, ये लव, लव जो है वो हमें समझ नहीं आता कि इसको कैसे कैसे समझना है और कैसे करना है। सच्चा लव क्या है। तो हमारे ये सारे थॉट्स थे, और ये हमारी ड्राइव थी इस माउंटेन पे जाने के लिए कि हमें लव समझना है। और इस लव के भाव में हम गए थे पूरा जर्नी। तो yeah। हाँ। आ, मैं बताना चाहूंगी हमने कैसे शुरुआत की। सुबह मास्टर हमें ज्वाइन आई थिंक वो किए थे हमें मई में, आई थिंक एंड ऑफ मई यू ज्वाइन द ट्रिप। लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई था उसी के बीच में ये लिस्ट बन रही थी, तब आपने ज्वाइन किया था। तो हमारे लिए, मैं और हरिता, दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड इन अप्रैल, आई गेस मार्च अप्रैल में। मेरी एक फ्रेंड है, आप सब जानते हो, डॉक्टर रितु जैन। उनको जाना था माउंट शास्ता। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ, क्योंकि मुझे जाना है और मुझे साथ में चाहिए कोई। तो मैंने बोला क्या है माउंट शास्ता, मुझे बताइए क्या है। मैंने गूगल किया वगैरह वगैरह, रिसर्च किया कि होता क्या है क्या है। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया, एक स्पिरिचुअल प्लेस प्लेस है, और कहते हैं कि ये रूट चक्र है अर्थ का, इसीलिए वहां जाना है, कि हमें जाके देखना है क्या है। एग्जैक्टली नहीं पता था क्या है, लेकिन जाके देखना है क्यों क्यों ये स्पिरिचुअल प्लेस है और क्यों ये रूट चक्र है। तब उसी दौरान वो अप्रैल में मेरे घर पे रहने आई, और हरिता वॉज देयर। हरिता मेरी नेबर थी तब। तो हम दोनों को उन्होंने बोला कि चलो अभी प्लान कर ही देते हैं, जाते ही है। तो हमने प्लान बनाया था जून में जाने का, मई जून में। तो फॉर सम रीजंस हम तीन ही लोग थे, तो वो हो नहीं रहा था हम पक्का। तो तभी बीच में मन में था कि जाना है, क्योंकि कभी हम किसी रिट्रीट पे, कभी किसी ऐसे स्पिरिचुअल ट्रिप पे नहीं गए थे, मैं और हरिता। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिप वी वेंट ऑन, कि जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। अदरवाइज तो हम फैमिली के साथ जाते थे। तो हमें जाने का बहुत मन था। और फिर हमारा तो ऋतु मास्टर के साथ प्लान वहीं पे स्टॉप हो गया, नहीं जा रहे थे हम लोग। और सडनली मई में सरोजा मैम ने बोला कि शी इज कमिंग टू द यूएस, उनके कुछ काम के लिए वो आ रही है यहाँ पे। और हमें लगा कि चलो पूछते हैं सरोजा मैम से, जा सकते हैं क्या माउंट शास्ता। तो उन्होंने बोला जाएंगे, माउंट शास्ता जाएंगे, एक ही झटके में बोल दिया जाना है। तो हरिता को बोल दिया, हरिता तुम ये ऑर्गेनाइज करो, मैनेज करो पूरा यूएस का ट्रिप। और हरिता के साथ मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, तो हम दोनों बहुत सारी चीजें साथ में करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो किया हमने, शुरुआत की हमने पेपर पेन पे लिखना शुरू किया। सो बेसिकली शुरुआत ऐसी हुई कि किसी के थ्रू हमें पता चला माउंट शास्ता एक स्पिरिचुअल प्लेस है। हमें जाने का मन क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला ट्रिप था स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई एक पहला एक स्टेप था, बाहर जाके, घर से बाहर जाके करने का। और डालस से बाहर उसके बाहर जाके करने का। फिर सेकंड थिंग, उसको देख के इतना सुंदर लगता है,
जब मैंने माउंट शास्ता का फोटो गूगल पे देखा, वहां एक लेमोरियन लेमोरियन कम्युनिटी जब पहले रहती थी वहां पे, उनका पिक्चर दिखाई दिया। ओके, लॉर्ड लॉर्ड अडामा उनको कहते हैं, लॉर्ड अडामा। तो वो एग्जैक्टली महाअवतार बाबा जी से जैसे दिख रहे थे मुझे उस दिन। तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा पता नहीं है महाअवतार बाबा जी के बारे में, तो मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि इंडिया तो नहीं जा पाऊंगी, रिसे अभी नहीं होगा मेरा, तो एटलीस्ट यहाँ तो जाते हैं। तो मेरा ये कारण था माउंट शास्ता जाने का। थैंक यू जी। अ- बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको माउंट शास्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, दूसरे लोगों से जान के आपको उत्सुकता हुआ है, जाना, मेरे को जाना है, वो अंदर से जो कॉलिंग जैसा आया आपको गया, दस अच्छा है। मैं माउंट शास्ता के एक्सपीरियंसेस के जाने से पहले आप दोनों से ये भी एक पूछना चाहता हूँ, आपको सरोजा मैडम से कैसे मुलाकात हुआ, और सरोजा मैडम के साथ जो सफर चल रहा है अभी भी, और ये ट्रिप के पहले और बाद में जो भी सफर आपके साथ चल रहा है, वो हाउ इट चेंज आपको, आपका लाइफ का नजरिया में कुछ चेंजेस हुआ मुलाकात होने के पहले या मुलाकात होने से बाद, सरोजा मैडम के साथ जो भी है, थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं? सुबह जी, श्योर। आप शुरू कीजिए। तो सरोजा मैम के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि वो हमारी लीडर हैं, तो हमने उनका एक वीडियो सुना। उस जमाने में वो आ, एक बुक का रिव्यू कर रही थी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। हाँ जी। तो उन्होंने वो, कैन यू बिलीव, 3 लैंग्वेजेस में की है उसकी बुक रिव्यू। और हर लैंग्वेज में उतने, उन्होंने इतने वर्ड्स और इतनी एनर्जी से किए हैं कि हम उनको देखकर, जैसे वो कहते हैं ना, अगर आप किसी से रेसलिंग करने जाए, आप पहले ही उसको देख के लेट जाए कि भाई आप जीत गए। तो हम इतने इम्प्रेस हुए उनसे, उनकी एनर्जी से, उनके एहसास से, और उनकी इमोशन की क्वालिटी से। क्योंकि आप जब इंसान से मिलते हैं, तो आप पहले उसकी एनर्जी से मिलते हैं, और फिर उसके साथ जब वक्त गुजारते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलता है। तो मैडम के, हमने एक वीडियो देख के ही सब समझ लिया कि हाउ ग्रेट शी इज, हाउ डेडिकेटेड शी इज, एंड हाउ शी इज एक्चुअली अ ट्रू लीडर। अगर आपको किसी को मॉडल करना है अपने आप को लीडरशिप के रोल के लिए, क्योंकि किसी भी काम में हमने उनको देखा, वो मतलब 100% देती हैं अपना कोई भी काम को। वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढती, कोई मतलब वो काम वो ही लेंगी जो वो दिल से करेंगी, वरना वो नहीं करेंगी। जैसे उस ट्रिप में भी वो आई थी, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा मतलब हमें पुश करना, हमें टुगेदर रखना, उनकी ही एनर्जी थी। क्योंकि आप बताइए, 30 औरतें एक साथ एक घर में, कोई फड्डा ना हो, तो बता दैट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टुगेदर। सो यस, हम उनसे जब हमने वीडियो वॉच किया, तो हमको बस यकीन हो गया कि हम इसको इनको लीडर मान सकते हैं, और इनके साथ जाने को तैयार हो गए। तो दैट इज, और जब वो डैलस आई भी, तो हम उनके साथ जब पहली दफा बैठे और उनको लाइव हमने फील किया, तो हमें इतना लव महसूस हुआ उनके अंदर से, कि वो जैसे बैठी थी, जैसे हम दोनों, हम सबके दरमियान जैसे एक सहेली हो। वो एक सहेली की तरह हमारे सब बीच बैठी थी, और बातें कर रही थी, और सब अपने बता रही थी, हमसे शेयर कर रही थी अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मतलब जनरल नॉलेज। और जो जिसका सवाल होता था, वो हर इंसान को इम्पोर्टेंट देती थी। उस क्राउड में शायद हम ही 2 लोग थे जिनको तेलुगु नहीं आती थी, लेकिन वो उन्होंने हमें, हमारे लिए भी जगह बनाई। वो ट्रांसलेट करती थी हर बात को, इंग्लिश और तेलुगु में दोनों के लिए, कि उन्होंने, अगर हम नहीं बन सकते पार्ट, तो उन्होंने हमारे लिए जगह बनाई। और दैट वाज, उनके लिए मेरे लिए इतनी और रिस्पेक्ट बढ़ गई उस मोमेंट के बाद। ये देखिए, अगर वो वाकई लीडर है, कि लीडर हर इंसान के लिए जगह बनाता है, सिर्फ अपने लिए जगह नहीं रखता, तो वो एक और एक एहसास उनकी रिस्पेक्ट में हो गया। तो मैं लुक फॉरवर्ड करी थी कि हम कब निकले और कब हमारा सफर शुरू हो। थैंक यू मैडम। आप, पूजा मैडम।
या वेरी वंडरफुली सेड ऑल द थिंग्स। सुबह मास्टर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप कैसे जुड़े उनसे। मेरा तो मेरी हरिता की वजह से ही, मतलब ये हमारे घर में स्पिरिचुअलिटी शुरुआत होगी बोल सकते हैं, पीएसएसएम आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मेरी मॉम ने सीतायनम, हिंदी सीतायनम का एक वीडियो देखा था, आई थिंक 2020 में देखा था, जब कोविड आया था और मम्मी घर पे हमारे यहाँ पे यूएस में थी, और थोड़ा बेचैन रहती थी, तो मेडिटेशन करने लगी। हरिता ने उसको सिखाया वगैरह। तो उसके बाद हरिता ने इंट्रोड्यूस किया कि बीवाईएम प्लेटफॉर्म पे किड्स के लिए भी मेडिटेशन इवेंट्स होते हैं, क्रिस्टल चिल्ड्रन कॉर्नर। और उस पर मेरी बेटी ने, जब वो 5 इयर्स थी, तब उसने एनरोल किया, और तब से वो उसकी पार्ट है, वो मेडिटेशन करने लगी। लेकिन उसके अलावा मैं ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी सरोजा मैम से, मैं बस जानती थी सरोजा मैम है, मेडिटेशन सिखाती है, ग्रुप है। 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात की, और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, मतलब तब मैं इमोशनली बहुत लो पॉइंट पे थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। और तब उन्होंने मुझको बहुत ज्यादा अ, समझाया कि वाई यू आर इन दिस, क्यों आप वहां पे हो उस सिचुएशन में, उसकी जरूरत क्या है, और इससे कैसे बाहर आओगे। और जब बाहर आओगे तब आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। नॉट जस्ट यू, आप सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली, आपकी बेटी, आपके के सारे आपके बच्चे, आपके पति, आपके मॉम डैड, सब लोग, फ्रेंड्स डिफरेंट होंगे आपके लिए तब। तो ये तब समझना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े दिन के बाद मुझे समझ में आ रहा था ये जो हो रहा है वो कुछ वजह से हो रहा है। और उसी साल 2022 में ही सरोजा मैम डालस आई थी, यूएस आई थी, और हम मुझे मौका मिला उनसे मिलने का। उस दिन मैं उनसे मिलने जा रही थी ऐसे ही कि एक न्यू पर्सन से मिलने जा रही हूँ, बातचीत तो हो गई थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली अंदर पता नहीं था अंदर से कि मैं क्या करने वाली हूँ वहां जाके। उस दिन उन्होंने मुझे सिर्फ हाथ ऐसे मिलाया ना, हाथ पकड़ा, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी। एंड मुझे लगा कि ये तो कनेक्शन अभी का नहीं है, वो फीलिंग मेरे अंदर आ गई, ये कनेक्शन आज का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये शायद जन्मों जन्मों का है, जो मेरी सोल ढूंढ रही थी, ये कनेक्शन, ये हीलिंग। और उस दिन से आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। उस दिन से मैंने समझ लिया कि नहीं, यहाँ पे एक एक बहुत बड़ी जर्नी है, जो कितने सालों, कितने जन्मों से आ रही है, इस जन्म में भी आगे ले जानी है। और उस दिन मुझे उनके साथ जो कनेक्शन फील हुआ, वो मॉम मदरली जो फीलिंग था, मदरली जो फीलिंग जिसमें बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स होती है, मैं हील हो गई, मेरा पोर्शन हील हो गया। और मैंने सरोजा मैम के साथ फिर आगे जर्नी कंटिन्यू की। उनके साथ मैंने जो उनके प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, हमारे बीवाईएम प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग होता है, इनर चाइल्ड वर्कशॉप होता है, मैंने खुद के लिए किए, बहुत बार किए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था मेरे ही इनर चाइल्ड को मुझे हील करना है। सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और आई एम रियली, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती हूँ, इसका एक पार्ट हूँ। मैं इतने अच्छे बड़े ग्रुप के लिए कुछ काम कर सकती हूँ, जितना भी हो सकता है मुझसे मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली मैं हूँ, इसके लिए समझती हूँ। यस पूजा मैडम, हम थैंक यू। रोजा मैडम के साथ जो भी जुड़ेंगे उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब मैं सरोजा मैडम से हाथ मिलाया, आपने रोने लगा, मेरे को भी रोने, मेरे में आंसू में भी आंखें में भी अच्छा आंसू सॉरी। निकल गया। ऐसा ऐसा ही होता है, जब सोल फैमिली बोलते हैं ना हम, सरोजा अम्मा के साथ जो भी जुड़े हैं सब, वी आर पार्ट ऑफ दैट सोल फैमिली। ऐसे ही एक का एक्सपीरियंस काफी है, बाकी सब सबके आंसू बहाने बाहर निकलने के लिए। ऐसा ही, दस गॉड्स ग्रेस दैट वी आर विथ सरोजा अम्मा इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, इन दिस, इस जन्म में। और ये जर्नी तो जन्मों जन्मों से जा चल रहा है, और आगे भी चलेगा जब तक हम अपना वापस घर वापसी जब तक जाएंगे, ये जर्नी तो चलेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू जुबिया मैडम और पूजा मैडम, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ठीक है, अब वापस हम माउंट शास्ता के ट्रिप में आ जाएंगे। तो
जैसे हमने ट्रिप के बारे में पहले बताया, 18 जून को सब लोग कारमाउंट पहुंचे अलग अलग जगह से, और उधर से गाड़ियों में माउंट शास्ता पहुंचे हैं। और जब आप माउंट शास्ता पहुंचे और माउंट शास्ता आपके आगे है, इतना बड़ा पहाड़ देखे हैं, आपका आपको क्या महसूस हुआ है जब वो उस फिजिकली आप देखे हैं? तो आप पहले भी फोटोज में देखे हैं, लोगों से सुने हैं, बहुत कुछ है, मगर आप जब फिजिकली उधर प्रेजेंट है, अपना अपना दर माउंट शास्ता के पास आप खड़े हैं और देखे हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या क्या हुआ अंदर, आपके अंदर और बाहर दोनों में क्या फर्क दिखा है, और माउंट शास्ता में? जुबिया जी, आप चालू कीजिए। हम तो जब हम लोग पहुंच रहे थे तो हम लोग एयरपोर्ट से 5-6 लोग थे, तो हम लोग गाड़ी में, एंड आई वॉज ड्राइविंग इनटू सैक्रामेंटो से डाउन। तो हमने 2-3 टर्न लिए और आखिरी टर्न मेरी थी, तो मैं ड्राइव करके अंदर जा रही थी। तो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे थे तो एक जैसे फील होता है ना कि आपको एक जैसे आप हैवी होते हैं और फिर आप लाइट हो जाते हैं किसी चीज से। तो जैसे जैसे हमने एंटर करा और जैसे ही ये माउंटेन्स नजर आना शुरू हुए, तो एक चीज जैसे लिफ्ट हो गई आपके, जैसे आपको जैसे होल्ड कर रही थी कुछ डाउन, तो वो लिफ्टिंगनेस आपको फील हुआ कि कुछ लाइटर हो गया। और आपने फील किया कि आ, कुछ ऐसी आजादी जैसी फीलिंग होती है ना, तो एक फ्रीडम सी फील हुई जब हम वहां पर एंटर हुए। तो मे बी वहां की हवा इतनी ताजा, इतनी फ्रेश, और सब सब हम अपना ऑफिस ऑफिस सब छोड़ के पीछे आए थे। तो जब हमने पहली दफा उसको देखा, तो ऐसा फ्रीडम का एहसास हुआ कि वाकई यहाँ पर यहाँ पर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यह जितना फ्री है, इट देर इज अ रीजन यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब वहां पे ना वॉलमार्ट ना स्टारबक्स कुछ नहीं है। इट्स लाइक हम लोग जब पहुंचे तो इधर उधर कुछ अगर चाहिए भी था तो एक ही दुकान थी हमको कुछ लाने ले जाने के लिए, और कुछ खास इधर उधर कुछ नहीं था। यानी इट इज अनटच्ड, बिल्कुल नेचुरल। तो थोड़ा डर भी लगा कि यार यहाँ तो कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक अजीब फ्रीडम का एहसास हुआ कि बस ऑल पॉसिबिलिटीज, जैसे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की एक जगह होती है ना जहाँ आपको फील होता है कि पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज। तो वहां जैसे जैसे दाखिल हो रहे थे तो ऐसी फीलिंग हो रही थी कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो थैंक या दैट वाज फ्रीडम एंड फ्री फ्री फीलिंग थी। मेरे लिए तो जब हम माउंट शास्ता जा रहे थे, सैक्रामेंटो पहुंचे एयरपोर्ट, एक्चुअली उससे पहले ही हमारे यहाँ डालस से हमें ज्यादा नींद नहीं हुई थी हमारी। सरोजा मैम यहाँ पे थे, तो लाइक हम थोड़ा बातें कर रहे थे, और रजनी मैम आई थी हमारे घर पे। तो शायद हम कुछ 11-12 बजे सोए हैं और 3 बजे उठे थे। और फिर एक फ्लाइट हमारी सैक्रामेंटो के लिए थी। तो ज्यादा तो नींद नहीं हुई थी। तो लग रहा था ड्राइव करना है माउंटेन पे। और मेरे लिए तो हाईवे पे फर्स्ट टाइम ड्राइविंग था ऐसे, लाइक माउंटेन पे और किसी अदर स्टेट में। तो थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर बुलाया है माउंट शास्ता ने, बुलावा आया है, तो सब कुछ प्लान होगा, ये मन में था। सब कुछ हो जाएगा ठीक से। Sure. तो वहां पे जाने के बाद कार ले ली। जैसे कार ली ना, कीज ली ना, तो ऐसा फीलिंग था कि ये न्यू कार है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वहां पे ड्राइव शुरू हो गया, तब से अंदर एक पीस, लाइक सम पीस आई फेल्ट। शांतता थी। लाइक सारी जो बातचीत जो अब तक शुरू थी मन में, दिमाग में, वो सब कुछ बंद ही हो गया। शट ऑफ, मतलब कुछ ही नहीं। सब कुछ बंद, कहीं पे चला गया। और बस शांतता है। अब ना डिफरेंट ही मोड चेंज हो गया, जैसे एक स्विच बंद हो गया और एक स्विच ऑन हो गया है। जिस स्विच ऑन जो हुआ है, बस उसमें शांतता है, एकाग्रता है, फोकस है। ओके। ऑब्वियसली फोकस चाहिए था क्योंकि ड्राइव कर रहे थे। बट अदर थिंग कि ये फोकस इस पर था कि पता नहीं क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ तो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ये ढूंढ रही थी मैं वहां पे। लेकिन बहुत मन में हलचल नहीं थी, शांतता के साथ शुरू था ये काम। जैसे आपने बोला जुबे मास्टर,
बहुत लाइट फील करने लगे थे। ऐसे लग रहा था कि कोई उठा के लेके जा रहा है आराम से, जैसे हनुमान जाता होगा ना, फ्लाई करता होगा। सेम सेम फील हो रहा था जैसे जॉनथन फील करता होगा फ्लाई करते हुए। तो ये फीलिंग आ रहा था ड्राइव करते हुए, हम बातचीत कर रहे थे, मेडिटेशन हो रहा था, गाने गा रहे थे। हमारे कार में 7 लोग थे, 7 8 लोग थे। बड़ी कार थी हमारी, सरोजा मैम भी थी हमारे साथ। तो बहुत मजा आया, पूरा ट्रिप में बहुत मजा आया। माउंटेन देखने के बाद तो, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि वही हमारा टारगेट था, वो देखने के बाद एक बहुत आनंद आने लगा मन में कि अरे फाइनली यहाँ पे आ गए। इतने दिनों से जिस चीज के लिए प्लान कर रहे थे, फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन फर्स्ट जो मेरी फीलिंग थी वो पीस, शांतता थी मेरे मन में। और एक मोड चेंज हो गया था मेरा, जो जिसके कारण मैं बहुत फोकस थी उस समय पे। थैंक यू जी। सही है, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि ये रूट चक्र है माउंट शास्ता, अर्थ का, भूमाता का। तो जैसे आप पहुंचे, द फीलिंग ऑफ पीस, आई थिंक दैट्स द वन वी आर, हम लोग उसी के लिए ढूंढ रहे हैं, वो फीलिंग ऑफ पीस के लिए हमेशा हम जो भी काम हम करेंगे दुनिया में, मगर उसी के लिए ढूंढते हैं। वो अंदर की शांति के लिए ही सभी लोग ढूंढते रहते हैं। तो आपको मिला है उधर देखने से, वो वो यात्रा शुरू करने से उसका सैक्रामेंटो से ही मिल गया, मतलब इससे बहुत भाग्यशाली है वो इनर पीस मिलना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये कुंफू पांडा का मूवी देखते हैं ना, तो वो कुंफू पांडा पूछता है इनर पीस बोल के, ऐसा ही पुकारते रहते हैं मूवी के शुरुआत से। इनर पीस क्या है, उसको इनर पीस के बारे में पता है, मगर थ्योरी में पता है क्या है इनर पीस, मगर जब एक्सपीरियंस होता है ना, वो अलग ही चीज़ है। जब क्लाइमैक्स में होता है जो उसका एक्सपीरियंस, कैसे उसने इनर पीस का एक्सपीरियंस किया उसने, वो सब कार्टून में बहुत अच्छा दिखाया मेरे को। वो मूवी बहुत पसंद है, कुंफू पांडा का मूवी बहुत बार देखता हूँ जब भी। थैंक यू मैडम, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर है। आप दोनों का, दैट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और आप ये तीनों दिन सरोजा मैडम के साथ गुजारे हैं और उधर लोकल्स के साथ इंटरेक्ट हुए हैं, और आपको ट्रिप के बारे में जब बताया तो आप उधर एक माउंट वो माउंटेन दिखाने के लिए टूर गाइड जो है वो एंड्रू से मिला है, और होपनोपा का बारे में बहुत कुछ किया है वो ये यात्रा के जरिए। तो ये सब यात्रा में आपको कुछ की मोमेंट्स लेते, ऐसा ही कुछ आपको लाइफ इम्प्रेशन बना दिया, ऐसा कुछ मोमेंट्स है आप शेयर करेंगे? जुबिया एक मैडम मेरे आप जान साथ हुआ था। सॉरी। तो हम लोग जब एंड्रू के साथ वो फ्लैट लैंड्स पे गए थे, जो वहां पर मेडिटेशन की थी हमने, फॉरेस्ट में। तो वहां पर मेडिटेशन के, we sat there on rocks and stuff, and तो this what actually शुरू दिन से ही आई जस्ट फेल्ट वेरी कनेक्टेड। मुझे ऐसा लगता था जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेरे थ्रू जा रही है। इट्स लाइक, एक्चुअली आई एम वेरी एनर्जेटिक। तो वहां जाके मेरी एनर्जी लेवल और बढ़ गई। तो मतलब ये लोगों को मैं 4 बजे 3 बजे उठा के बैठ जाती थी, तो चलो उठ, चलो कहीं कुछ करते हैं। आई डिड नॉट वांट टू स्लीप, आई डिड नॉट वांट टू ईट मच। इतना आई जस्ट हैड दिस एनर्जी, एंड आई वुड फील इवन व्हेन आई वुड ट्राई टू क्लोज माय आईज, आई वुड फील दैट एनर्जी। तो जब हम लोग ने एंड्रू के साथ मेडिटेशन शुरू करी उस पार्क में, तो उससे पिछली रात आई फेल्ट अ सॉन्ग इन माय हार्ट। सो इट्स फनी, ये सॉन्ग बज रहा है। तो एक मिनट। सो आई हैड फेल्ट अ सॉन्ग इन माय हार्ट स्टार्ट, कि कुछ जैसे मुझे कुछ गुनगुनाना आवाज, समथिंग इन माय हार्ट लाइक अ सॉन्ग स्टार्ट। तो मैंने कहा, प्रीति आई डोंट नो, पता नहीं मेरे दिन में ये सॉन्ग सा है। प्रीति कहती चुप होके सो जाओ। मैं कहती ओके ठीक। तो हम लोग जब हम एंड्रू के साथ मेडिटेशन करने लगे, तो वो सॉन्ग कंप्लीट हुआ उसके दरमियान।
इट वॉज एज इफ वो सारा फॉरेस्ट ने हमें एक सॉन्ग दिया हमारे हार्ट को, और वो आफ्टर द मेडिटेशन हमने सबके लिए सिंग किया। एंड वो सॉन्ग, वो साउंड ऐसी थी कि इट वाज लाइक फॉर मी, इट फेल्ट कि मेरी जैसे पूरी बॉडी इज इन zen। सो दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एवर कनेक्टेड। जैसे हम नेचर को समझते हैं कि वो है, लेकिन हम उसको अलाइव नहीं समझते। अलाइव इन द सेंस कि वो हमसे इंटरैक्ट नहीं करता, हम उसके, हम पैरेलल हैं। जैसे दरख्त है तो हम दरख्त के सामने हैं, लेकिन हम दरख्त के साथ नहीं है, दरख्त हमसे कनेक्टेड नहीं है। वो जो मोमेंट और वो जो सॉन्ग था मेरे अंदर, और वो जब मैंने शेयर किया, तो मुझे लगा वो मेरे साथ सबने मिलके, हर चीज जो वहां थी उसने मिलके गाया। सो इट इज इन दैट माई वॉइस कनेक्टेड विद एवरीथिंग, एंड दैट एवरीथिंग सैंग थ्रू मी। सो इट वॉज लाइक अमेजिंग, दैट वन मोमेंट जो मैंने शेयर किया सबके साथ। सो it was actually internally it changed me, so I was very glad that that moment. पूजा मैडम चालू मेरे करने पास से तो पहले, पूजा मेरे मैडम, पास ये, हाँ आप बोलिए बोलिए। वही भी जुबे मैडम, एक गुनगुना से एक्सपीरियंस हुआ और सॉन्ग आप गा सकते हैं जुबे जी अभी? अभी हमें याद करने दीजिए, अभी ओके जी, बताते हैं जब आपको। आप पूजा मैडम, इन द मीन टाइम पूजा मैडम अपना हाँ एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे तो आप, यू कैन हाँ, गो। यस। आप रेडी है जुबिया मास्टर? I, मैंने वो उस थॉट को भी किया, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओके, कर लेंगे तो मुझे थोड़ा याद आ जाए। बट जरूर। अच्छा प्लीज गो ठीक है। अहेड। ओके। मेरे लिए पूरे ट्रिप में अगर की मोमेंट्स की पॉइंट्स ऐसे समझे ना, तो बहुत सारे थे। जैसे ये शुरुआत, जो पीस, जैसे आपने बोला ना पूर्णा सर की, जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, इनर पीस और समाधान के लिए, हम बोलते हैं कि हाँ इससे समाधान मिला उससे लेकिन वो एक्चुअली है क्या, मैंने तब समझा जब मैं वो ड्राइव कर रही थी उस रोड पे। ओके, तो पूरा समय जब तक मैं वहां पे थी, पूरा समय मैं उसी जोन में थी। हाँ, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन करना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, राइट? तो प्लानिंग था, प्लानिंग भी शुरू था एक्चुअली, लेकिन उसकी वजह से पीस नहीं हटा वहां से, पीस तो वहीं पे था। तो की मोमेंट्स बोले तो, सेकेंड डे जब हम एंड्रू के साथ गए थे हाइकिंग पे, रेड फर फ्लैट, वहां पे एक एसेंशन स्टोन है, उसके ऊपर बैठ के या फिर उसके पास बैठ के उन्होंने बोला कि मेडिटेशन कीजिए, और उन्होंने गाइड किया। एंड्रयू ने हमारे लिए गाइडेंस किया, गाइडेड मेडिटेशन था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट लेमोरियंस, लेमोरियंस के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे नीचे आप जा रहे हो, लेमोरियंस के पास जा रहे हो, वगैरह वगैरह। और सच में वो फीलिंग आया कि सच में मैंने उनको देखा, मैंने उनके हाथ देखे, एंड वो हमारे लिए वेलकम कर रहे थे। वो एक गोल्डन का सब कुछ था, सब कुछ गोल्डन था वहां पे, ऐसा मुझे फील हुआ। वो की मोमेंट मुझे याद है। उसके बाद हम जब माउंट शास्त्रीनाथ के पास उन्होंने एक रिचुअल करवाया, 7 या 8 डायरेक्शंस के लिए, 7 8 डायरेक्शंस के लिए उन्होंने कुछ करवाया। रजनी मास्टर के साथ थी मैं। वो मैं और डिटेल्स बताऊंगी जब मैं उनके साथ, रजनी मास्टर के साथ आऊंगी इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट था, मैं बोलूंगी वो सबसे ज्यादा बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि जब वो जो मैंने वहां पे फील किया ना, वो हम शब्दों में मैं तो बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फीलिंग ज्यादा इंटेंस थी वहां पे। फिर उसके बाद जब सरोजा मैम और बाकी कुछ लोग गए थे अपर बनी फ्लैट, वहां पे उनको मेडिटेशन करना था, तो वहां पे मैं और हरिता नहीं जा पाए। हम ऐसे ही घूम रहे थे। हम चले गए कैंप साइट। जब ड्राइव करके जा रहे थे, उस पर्सन ने बोला तुम्हारी कार कुछ एक स्पेसिफिकेशन बोला, ऐसी है क्या, तुम यहाँ पे कार लेके आई हो? मैंने बोला पता नहीं मुझे। तो मैंने बोला अभी डरने से क्या होगा, चलो करना ही है तो ये। तो हम, मैंने और हरिता ने कर लिया। कैंप साइट हम घूमे, वहां पे कुछ पता नहीं था, तो कैंप साइट घूम लिया, लोगों को ढूंढ रहे थे, मिले नहीं कोई। फिर फाइनली हम बनी फ्लैट आ गए, और वहां पे वो जो लेडी सॉन्ग गा रही थी उसको देखा। वो भी एक बहुत अमेजिंग मोमेंट था, क्योंकि वो पूनम, लाइक फुल मून था, पौर्णिमा का दिन था, और वो अपने ही एक इंस्ट्रूमेंट पे गा रही थी, गाना वो बजा रही थी, और कुछ म्यूजिक बना रही थी। और वो एक हवाईयन लेडी थी, और उसने वो एक मोमेंट बहुत
यादगार है मेरे लिए, अभी भी यादगार है वो, क्योंकि मैं वो फील कर सकती हूँ उसको, जब देख के फील हो रहा था तब। फिर हम गए थे लेक सिस्कियू। वहां पे हमने बीच, वो बीच के सामने जहाँ पे माउंट शासा दिखाई देता है, उसके सामने मेडिटेशन किया। तब तो मुझे लगा कि दो माउंटेन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों एक साथ आ गए, एक हो गए, वो वननेस में आ गए हैं। सो दैट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर ओवरऑल ट्रिप तो बहुत ही सुंदर थी। और जब हम फर्स्ट डे ही जब वहां पे पहुंचे थे घर पे, तब सरोजा मैम ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। वो सारे मोमेंट्स बहुत ज्यादा लाइक हाईलाइट थे हमारे ट्रिप के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि बहुत चीजें शुरू थी। फिर हमें नेक्स्ट डे के लिए ऑर्गेनाइज करना था, फिर उसके बाद हमें घर आना था, सब चीजें करनी थी। बट थ्रू आउट द जर्नी आई आई मुझे लगा कि मैं अवेयरनेस में भी थी वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए। और मैंने जैसे बोला फोकस्ड और पीस, आई थिंक वही एक होता है अवेयरनेस, जिसकी वजह से हम वो याद रख सकते हैं, और वो फीलिंग भी याद रख सकते हैं मन में कि क्या फील किया था तब। वो अभी भी फील कर सकते हैं अगर वो याद आ जाए तो। सो ये मेरे की मोमेंट्स थे इस ट्रिप से। थैंक यू जी। मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा ट्रिप में स्टार्टिंग टू एंड सरोजा मैडम के साथ आप टाइम स्पेंड किया और जर्नी किया है, मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, विजडम शेयरिंग किया है, और बहुत सारे एक्टिविटीज किया है। आपको सरोजा मैडम का गाइडेंस आपको कैसे लगा? मतलब हाउ डिड यू फील दैट एक्सपीरियंस, आपका सरोजा मैडम का एक्सपीरियंस? क्योंकि इससे पहले सरोजा मैडम से आप मिले हैं, जस्ट यू जाके मिले, 1-2 घंटे स्पेंड किया और वापस चले गए अपने अपना घर। मगर अभी ये ट्रिप में क्या हुआ, आपको पूरा 3 दिन कंटिन्यूसली आपने सरोजा मैडम के साथ खाया पिया सोया सब कुछ किया, तो सब साथ में मिलके। तो उसका उस 3 दिन में आपको सरोजा मैडम का गाइडेंस कैसे शेप, मतलब आपको कैसे लगा, और उस गाइडेंस आपको आगे कैसे यूज हुआ ट्रिप के बाहर, खत्म होके बाहर आने के बाद भी, अभी तक जो भी है, क्योंकि ट्रिप होके ऑलमोस्ट नियरली मोर देन ए ईयर हो गया ऑलरेडी। सो उस गाइडेंस को आप कैसे आपके लाइफ में कैरी ऑन कर रहे हैं? जुबिया जी, आप चाल कीजिए। तो जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनका फोकस और उनकी 100% किसी चीज को, अगर उन्होंने हाँ कह दी किसी बात पे, तो बस फिर वो 100% उसकी हो गई। तो वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। और हम इतना, मतलब मेडिटेशन हमारी डेडिकेशन ही है, करते थे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो हम अपने आप को कसूरवार नहीं समझते थे। लेकिन इस ट्रिप के बाद हम में चेंज आया। हमने कहा नहीं, अगर कुछ हम गड़बड़ करते हैं तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें ये पाथ चेंज नहीं करना। हमें हमें खुद को चेंज करना है कि हम इस पाथ पे चल सके। क्योंकि हमारी हमारी फैमिली हमारी इन हरकतों से ज्यादा खुश नहीं थी। हम वो तो है जी। क्योंकि जब हम जा रहे थे तब हमारी फैमिली जा रही थी कैरोलिना। हम उनके साथ नहीं गए। हम्म। नहीं, हमने अपना अलग टिकट बुक किया हमने, और फिर वहां से हम लोगों को कनाडा जाना था। तो वो नॉर्थ कैरोलिना गए, फिर वहां से कनाडा गए। हमने वो पूरा ट्रिप बाईपास करके हम उनसे कनाडा में मिले। लेकिन ये सब मतलब हमारा जाना, आप समझे, मिरेकल ही था कि सब मान गए, हमको जाने दिया। और जब फिर वापस जब हम आए, तो हम ये सीख कर आए कि अगर आपको ये पाथ मिला है तो कोई रीजन मिला है। और आपको एक एक्स्ट्रा मास्टर के साथ जाने को मिला है, जिसने एग्जाम्पल शो किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई हैं, और कितना टाइम डिफरेंस था, सब कुछ था, लेकिन उनके एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं थी। वो हमसे ज्यादा आगे थी। मतलब उनको देख के इंस्पायर हुई मैं कि नॉट जस्ट के इंसान के अंदर एनर्जी होना चाहिए। मतलब हम लोग सोचिए, हम लोग एक ठंडे पानी में था वहां पर, एक उसमें इतना ठंडा पानी था,
और मुझे तो बीमारी है, हर चीज नहीं करनी होती है और ट्राई जरूर करनी होती है, एक दफा करनी है लेकिन ट्राई करनी है। मैं तो उस पानी के अंदर कूद के खड़ी हो गई और एंजॉय करी, वो बहुत ठंडा पानी था। लेकिन मैडम ने मुझे देखा, थोड़ी देर वो मुझे देखती रही और उसके बाद वो मेरे साथ खड़ी हो गई। तो शी इज लाइक ऑल्सो वेरी फ्री इन स्पिरिट, उनको भी हर चीज ट्राई करनी है, हर चीज करना है, और वो डरती नहीं है किसी चीज से। तो तो हमें फियर जो था ना, बहुत सी चीजों का था, लेकिन माउंटेन्स में तो हमें ऐसा लग रहा था हम पहाड़ पैदल ऊपर चढ़ के चले जाएंगे, इतना हम फियरलेस फील कर रहे थे, इतना फ्री। और और उनकी गाइडेंस भी वैसी ही थी कि उन्होंने किसी पे कुछ नहीं कहा था कि किसको क्या करना है, सबकी मर्जी थी। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन ही करी है, लेकिन वो ग्रुप एनर्जी बना के रखती थी कि सब रहें। और अगर किसी की तबीयत खराब है कुछ है तो वो बहुत समझती थी, मतलब फुल मून वाले दिन भी उन्होंने म्यूजिक कर दिया और सबसे आगे जाके बैठ गई। उनको ये परवाह नहीं थी कि पीछे आ रहा है, खाना पीना चल रहा है, चाय चल रही है, बातें चल रही है, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वो लीडर बन के सबसे आगे लगा के बैठ गई और उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं। वो एग्जाम्पल बन के हर चीज में खड़ी हो जाती थी आगे, और जिसका जो लेवल था, जिसकी जो एनर्जी थी, जिसका जो पाथ था, वो उस तरह फॉलो करता था। तो उनसे हमने बहुत सीखा कि अपने आप को, अपने पैथ को और अपने आप को सेल्फ करेक्ट करना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप मिस्टेक करते भी हैं तो आप सेल्फ करेक्ट कर लेते हैं। आप अपने आप को, मतलब कुछ गलती समझ के बस पे ढह जाएं कि अरे गलती हो गई अब कुछ नहीं हो सकता, नो, देर इज ऑलवेज सेकेंड चांस। सो सेकेंड चांस लेने का और देने का हमने उनसे सीखा। और क्लैरिटी और मेथड, मतलब बहुत सा, जाहिर बात है पूजा, उनकी पूजा की ऑर्गेनाइजेशन थी ऑब्वियसली, पूजा के बगैर तो ये ट्रिप हो ही नहीं सकता था। सो क्रेडिट गोज टू अ लॉट ऑफ पूजा पूजा कि पूजा ने सारे, हमें कब जाना है, कहाँ करना है, ये सब ऑर्गेनाइज करके इतना आसान कर दिया था सबका। कोई दिमाग पे बोझ ही नहीं था, बस गाड़ी को फॉलो करना था, दैट्स इट। हमारा हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं था, हम बस गाड़ी फॉलो करते थे और पूरा दिन प्लान हो जाता था। तो वो तो बहुत ही अमेजिंग पार्ट था। लेकिन उन जो जहाँ पर जो एनर्जी और लीडरशिप और जो हम टेक अवे करके आए कि जस्ट फॉलो थ्रू करना है, अगर आपने सोच लिया है तो बस करना है। सही है, सही मैडम। सरोजा मैडम का वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सरोजा मैडम एक बार मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो करके दिखाते हैं। इससे वो डिसिप्लिन हमेशा है। सरोजा मैडम जैसे ही ऑयल एंड गैस में जब काम कर रहे हैं, शी यूज टू गो टू ऑयल रिग्स विच आर फार इन द ओशन वाटर्स, वो सब। जब सरोजा मैडम कॉरपोरेट वर्ल्ड में था तब तो फील्ड में भी काम किया इंजीनियर के पेशे में, तब भी शी इज़ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, क्योंकि जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो भी बोलते हैं, दैट्स रियली गुड। नॉट मेनी विल हैव दैट courage to say and do things, especially in a corporate world. It's not, it's a, that trait is not available with everyone. Very few people will have that trait, that saying a word and doing that word. थैंक यू जुबिया मैडम। पूजा मैडम आप बोलिए। मैं सोच ही रही थी कि क्या मुझे ना एक ही ज्यादा पॉइंट फोकस यहाँ पे दे सकती हूँ उस पर कि अनकंडीशनल लव, स्टार्ट टू एंड जो भी उन्होंने गाइडेंस किया, जो उनमें है लव, वही रेडिएट हो रहा था और मैंने वही फील किया ऑल द टाइम जब मैं उनके साथ थी। और मतलब जो कुछ भी वो बता रही थी, जिस तरह से लाइक जुबिया मास्टर सेड, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था वहां पे, सब अपने अपने तरीके से वो ट्रिप कर सकते थे, लेकिन वो एक साथ आके वही फॉलो कर रहे थे जो बताया गया है। और जैसे जुबिया मास्टर ने कहा, 30 औरतें यहाँ पे साथ है और वो फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, कोई ईगो यहाँ पे नहीं आड़े आ रहा है, फिर भी वो अच्छे से प्यार से रह के सब कुछ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ऐसा भी हो सकता है अगर वहां पे अनकंडीशनल लव है तो, है ना। यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, सिर्फ फोन पे कभी कभी बात की है। जुबिया मास्टर से एक दिन, एक उसी ट्रिप से एक दिन पहले मिली थी मैं।
तो ये पूरा ना लव पे चलने वाला, बिलीफ पे चलने वाला ये ट्रिप था। और ये बहुत इमोशनल ट्रिप भी था, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीजें मैं कर रही थी उस ट्रिप के दौरान। फर्स्ट टाइम किड्स को इतने दिन के लिए बाहर, मतलब घर छोड़ के मैं बाहर जा रही थी। हस्बैंड के लिए भी वो न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनको वो संभालना था घर पे। और मेरे लिए वो ड्राइविंग, देन इतने लोगों के साथ रहना घर से बाहर, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना। बेसिकली इतना कोई ट्रिप कभी किया ही नहीं ऑर्गेनाइज, वो करना। तो जो डाउट्स मन में होते हैं ना, वो डाउट्स सरोजा मैम के गाइडेंस की वजह से अपने आप वो शांत हो जाते थे। कि उनको बिलीव था, उनको विश्वास था कि पूजा और हरिता ये कर सकते हैं और ये अच्छे से करेंगे। और यही विश्वास वो ड्राइविंग फोर्स था हमारे लिए कि हम ये कर पाए। और थ्रू आउट द ट्रिप, या फिर कभी भी मैं उनसे मिली हूँ, जो लव मिला है, प्रेम मिला है उनसे ना, उसकी वजह से सब कुछ आसान हो गया है। और ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है सब कुछ कर पाएंगे, अगर इतना विश्वास और इतना प्रेम हम पर है तो। तो कोई बाधा ही नहीं है किसी काम में। जो हमारे मन में होता है रिस्ट्रिक्शन कि अरे मैंने तो किया नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो रहता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई आप पर विश्वास कर रहा है, इतना प्रेम दिखा रहा है, तो आप कैसे इस डाउट में रह सकते हो? आपको करना ही पड़ेगा ये चीज। हाँ जी। तो हाँ, तो मेरे लिए तो उनका जो प्रेम है ना, उस प्रेम की वजह से मेरे अंदर ये जो करेज आया था, जो मैं कर पाई। तो आई फील दैट वाज सो इम्पोर्टेंट एट दैट मोमेंट, जो मेरे लिए बहुत लाइक इम्पोर्टेंट और मददगार रहा उस पूरे ट्रिप में। हाँ जी, हाँ जी। वही जी, द ट्रस्ट विच सरोजम्मा पुट्स ऑन यू और अस, दैट उसको सब भरोसा है, कंप्लीट भरोसा है कि ये कर सकता है। ऐसा ही हुआ हमारा पहला रिट्रीट जब 2023 में, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पहला रिट्रीट हुआ। अम्मा टोल्ड जस्ट वी हैड इट एवरी ईयर, वी आर, हर एक साल हम सितंबर लास्ट वीक एंड में करते हैं वो मेलबर्न में। तो अभी 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 हुआ है हमारा रिट्रीट सितंबर में, थर्ड, तीसरा वाला। तो पहले बार हुआ तब तो इतना नोटिस टाइम नहीं है। सरोज अम्मा बोला जस्ट मे बी 1 month ahead, I think. It's a very short time for us to work. But Saroja Amma believed that me and Gangadhar can do that one along with the other organization team. There's around another 6 organizers are there. But Amma gave lead to me and Gangadhar sir, and she entrusted us that मैं और गंगाधर कर सकता हूँ। तो दैट ट्रस्ट, वो बिलीव ही हमको ड्राइव करता है जो भी करना है। हम नहीं करेंगे जो हम नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, हरोजा अम्मा का बिलीफ जो है वो पुश करके हमारे से करवाया, बस उतना जानता हूँ मैं तो। द सेम एक्सपीरियंस आई गॉट इट व्हेन, आपने जो अभी एक्सपीरियंस शेयर किया वही एक्सपीरियंस मेरे से और गंगाधर को एक ही साथ हुआ है उस टाइम पे, जब 2023 में पहले बार रिट्रीट हमने ऑस्ट्रेलिया में किया। तो मैं और एक अगला सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये तीनों तीनों दिन में आप बहुत सारे टाइम मेडिटेशन किए हैं, बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन भी किया है, और विजडम शेयरिंग भी सरोजम्मा से लिया है बहुत कुछ। तो ये सब प्रैक्टिसेस जो भी किया और विजडम जो भी आपने ग्रास्प किया, सरोजम्मा से जो लिया है, उसमें आपको क्या हेल्प हुआ है? आपको अंदर में, आपका भीतर और अंदर में क्या फर्क महसूस हुआ, और क्या फर्क आपने देखा है फिजिकली और मन में, अंदर अंदर की तरफ भी क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किया है? जुबैर जी, आप चालू कीजिए पहले से। स्टार्टिंग से मैं आपको ही पुश कर रहा हूँ, पहले चालू कीजिए बोल के। आपका सवाल थोड़ा मुश्किल है ये वाला। तो अम, कोई भी चेंज एक स्टेप नहीं होता, लेकिन अ, एक एक बैरियर होता है जो आप टच करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कोई हद है आपकी। तो हमारा चेंज और हमारी हद हमें महसूस हुई इस ट्रिप में। हम सवाल तो लेके गए थे कि व्हाट इज लव,
और हम जहां मौका मिलता था हम सबके सामने खड़े हो जाते थे। हमने एंड्रू को भी नहीं छोड़ा, हमने उससे भी सवाल किया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज लव टू मी? तो मेरी थोड़ी देर शक्ल देखता है, कहता है इट इज अ फीलिंग, बट spiritual love is separate. It is not it is not for this or for someone. जैसे पूजा ने बात की, इट इज अनकंडीशनल। तो और हम मैडम से भी बात करते थे, मैडम की एक्शन से हम समझते थे उनका जो लव था। जैसे पूजा ने कहा कि जब वो बैठती थी तो ऐसा लगता नहीं था कि वो हमसे अलग है, वो हम जैसी ही लगती थी। हालांकि हम लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट से मतलब डरते थे। एटलीस्ट मैं तो शुरू में जब पहली दफा मिली थी तो थोड़ा डर भी था, लेकिन जब उनके साथ बैठे और उनकी एनर्जी फील हुई तो वो सब खौफ सब दूर हो गया। और वो अनकंडीशनल लविंग जो नेचर है उनका, गिविंग नेचर है, वो महसूस हुआ। तो जो चेंज मैंने महसूस किया वॉज के जो मेरा सवाल था, वो अनकंडीशनल लव तो आंसर है, लेकिन उसको आप अंदर कैसे महसूस करते हैं? सो वो जो नीड फॉर लव था वो चेंज होके टू बिकम लव, टू बी लव, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो आई डोंट नीड एनीबॉडीज लव, आई एम लव। और मुझे अपना लव फील करना है और रेडिएट करना है। और जब मैं ये लव एंड ये वाली एनर्जी रेडिएट करूंगी तो दैट इज व्हाट एवरीबॉडी नीड्स टू बिकम। वी डोंट मुझे किसी के लव मुझे कंप्लीट नहीं करेगा, मेरा सेल्फ लव मुझे कंप्लीट करेगा। और वो सेल्फ लव मुझसे ग्लो होके रेडिएट करेगा। और जब वो मैं रेडिएट करूंगी तो मेरे इर्द गिर्द वालों को बेनिफिट होगा, बिकॉज वो भी चेंज होंगे। जब मेरी वाइब्रेशन चेंज होगी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों की वाइब्रेशन चेंज होगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। तो मेरा जो जर्नी ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज लव, वो वो फौरन तो आंसर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यू विल नॉट बिलीव, वहां से वापस आने के 3-4 दिन तो मैं सोती जागती रही। इट वॉज सो मच, अंदर चेंजेस हो रहे थे और ये आंसर उसी में मिले मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे एक्शंस में चेंज हुए। Sorry, I'm giving a long answer, but that is how that what I became, what I was looking for is actually what I had to become. So I did not have to find love, I had to become love. And that is the unconditional love, जब जो इंसान दे सकता है उसी वक्त दे सकता है, when he understands what is love. That's Yes, Zubia. absolutely. It's a wonderful answer, Zubia Master. That's a profound, profound knowledge which you shared. Like, we are love. We are not Yes. searching for love or we need somebody else love. बाहर की प्रेम नहीं है, हम ही प्रेम है और हमको प्रेम रेडिएट करना है। दैट्स सच ए प्रोफाउंड आंसर जी। थैंक यू पूजा मैडम, आप बोलिए। यही मैं सेम कहूंगी, प्रेम हमारी माउंट शास्ता की ट्रिप शुरुआत हुई थी 3-4 लोगों के साथ। वो इतनी बड़ी हो गई, वो एक रिट्रीट बन गया। लेकिन रिट्रीट का ऐसा एज सच कोई टॉपिक नहीं था, एजेंडा नहीं था, लेकिन वो बन गया लव, अनकंडीशनल लव। क्योंकि उस जगह पे जाके उसको नाम मिल गया, माउंट शास्ता में जाके उसे एक ट्रिप को एक टाइटल मिल गया कि ये अनकंडीशनल लव के लिए ट्रिप बनी है। तो वो वही चेंज मेरे अंदर भी आया। लेकिन जो अनकंडीशनल लव हम दूसरों को दे सकते हैं ना, शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। तो वो मैं समझती थी कि मैं उतना डिजर्विंग हूँ क्या सच में। मुझे हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता था कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है क्या, आपको पसंद आ रहा है क्या, मतलब सही है। ऐसा मेरे मन में हमेशा रहता था। वो मुझे पसंद आए ना आए, लेकिन आपको पसंद आना चाहिए। तो वहां जाने के बाद ना, वो मेरे अंदर से फीलिंग चली गई कि वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम कर रही हो तो तुम्हें कोई गाइडेंस मिल रहा है, अगर वो गाइडेंस मिल रहा है तो उस पर डाउट क्यों करना है। सो एक्सेप्ट करो खुद को। वो एक्सेप्टेंस ही सेल्फ लव था। मुझे वहां पे वो अंडरस्टैंडिंग हुई। एंड मैं भी एक ऐसे इंसान हूँ जो लव के लिए बनी हुई हूँ। लव इतना है मुझ में कि लव पा भी सकती हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर आई। जब एक रिचुअल कर रहे थे एंड्रू के साथ, तब मुझे ये फीलिंग आई कि इतना प्रेम, इतना लव, इतना प्रेम कैसे मुझे मिल सकता है। मिला है मुझे। वो वो फीलिंग ही अलग है। और
उसी की वजह से ना मेरे अंदर वो चेंज भी आ गया, जैसे जोबिया मास्टर के अंदर आ गया कि मैं भी वैलिडेशन के लिए नहीं देखती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ना, पहले ही सोच समझ के करते हैं हम वैसे भी। और हमारे अंदर जो इंट्यूशन अभी जो बढ़ गया है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं उन्हें पता है, इंट्यूशन जो है इतना स्ट्रांग वो थॉट होता है कि वो गाइडेड होता है एक्चुअली। तो आप वो काम करते हो बहुत अच्छे से करते हो, 100% वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो अब मैं वैलिडेशन के लिए नहीं जाती हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई इंट्यूशन आ रहा है करना है, मैं कर रही हूँ, तो मैं किसी का वैलिडेशन नहीं देख रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि ये मुझे काम करना है, इसीलिए मुझे ये पुश किया जा रहा है, मुझे ये थॉट दिया जा रहा है, मैं वो करूंगी। और यही मेरा लव है खुद के लिए, कि कोई डाउट नहीं कर रही हूँ। फिर सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अब तक वो लेके चल रही हूँ उस ट्रिप के बाद, इज कि उस ट्रिप से आने के बाद सेम थिंग हो गया जो भी मास्टर के साथ जो हुआ। मैं बहुत सो रही थी, ये चेंज हो रहा था, हमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। हरिता भी सो रही थी, जितना मुझे पता है हम दोनों बहुत बात करते हैं, तो वो भी बहुत सो रही थी, मैं भी बहुत सो रही थी। आई थिंक हमारे पूरे ट्रिप के लोग ही बहुत नींद में थे, क्योंकि उनमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो रहा था। तो मेरे जब ये पूरा नींद से मैं बाहर आ गई, जेट लैग से बाहर आई बोल सकते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से जब बाहर आ गई, तब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा खुद का ही एक अंश मुझे देखता है जब मैं किसी के साथ कुछ बात कर रही हूँ, किसी चीज पर रिएक्ट कर रही हूँ, है ना, गुस्से की भी कोई सिचुएशंस होते हैं जब, तो मेरा ही अंश, मेरी पूजा ही देख रही है पूजा को कि कैसे रिएक्ट करेगी पूजा, मतलब इस सिचुएशन को समझेगी या नहीं समझेगी। तो ये अब तक होता है। किसी को बताऊंगी तो अजीब लगेगा कि ये पागल हो गई है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ यू हाँ, अंडरस्टैंड द फीलिंग सही है। तो मेरे ही अंदर का एक अंश जो पूजा है, या फिर सोल है बोल सकते हैं, वो एनर्जी है, पूजा को देख के बता सोच रही है कि अब पूजा कैसे रिएक्ट करेगी इस चीज पर। बस वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट नहीं है वहां पे, बस वो ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं अवेयरनेस में आ जाती हूँ, ओके मैं शायद ये गलत करने जा रही थी, मुझे अभी ठीक करना है। गुस्सा होने के लिए जो ट्रिगर मिला है, उस ट्रिगर को समझना है कि क्यों मिला है ये ट्रिगर, गुस्सा आया कहाँ से, किस चीज से आया है। या फिर कुछ कभी कभी ना बातें हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कब रुकना है। तो उसी समय पे मन ऑब्जर्वेशन वो मोड आ जाता है और बोलता है कि जरूरी है इतना बात करना, फुल स्टॉप डाल दो वहां पे बस करो अभी तो वो बार बार आता है ऑब्जर्वेशन मोड, और हमें अवेयरनेस में लेके आता है कि ओके बस अवेयरनेस में सीख गई हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ से। हम्म, वैसे बहुत सुंदर है, सुंदर। And love. The key takeaway from this trip is, I think, love, we can say. जरूर। तो अभी मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतना, क्योंकि ये तीनों दिन में यू स्पेंड ऑलमोस्ट 24/7, वो 3 दिन नेचर में ही थे आप लोग। यू जस्ट इन द नेचर, बाकी सब छोड़ के जैसे जंगल में जाएंगे ऐसा ही है आपका एक, आपका तो। मगर जब आप इतना देर, इतना लंबी टाइम नेचर से जुड़े हैं, तो आप में कैसे चेंज महसूस हुआ, मतलब व्हाट चेंज इतना, क्योंकि हम तो खुद जब सिटी में रहते हैं, सुबह उठते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली को देखते हैं, शाम को आते हैं, खाना पकाना, वो सब कुछ, दैट्स अ बिजी लाइफ स्टाइल विच वी गो, हर दिन जो होता है। मगर जब वो सब छोड़ के आप नेचर के साथ ही स्पेंड किया टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको मतलब वो कैसे लगी, वो इतना देर नेचर से कनेक्टेड हो के रहने के लिए? आप में उधर पृथ्वी से कनेक्ट हुए हैं, वो जल से, वायु से, पंचभूत जो भी है सभी से कनेक्टेड हुए हैं, और मेडिटेशंस भी ऐसा ही किए सब कनेक्शन के लिए। तो आपको वो सब कैसे कैसा लगा, और व्हाट्स द की टेक अवे फ्रॉम द नेचर एज वेल एज? तो हमारे लिए तो लर्निंग थी इस तरह कि हम हर वक्त जल्दी में रहते हैं, हर काम हमें जल्दी करना होता है, हाँ। शॉर्टकट ढूंढना होता है। और
अच्छा भी करना होता है। तो ये हमें चेंज करना पड़ा, ये थॉट प्रोसेस। क्योंकि जब जब हम एवरी मॉर्निंग मैं सुबह सनराइज देखती थी, आई वुड सिट अप ऑन द माउंटेन। हम लोग का घर इनसे थोड़ा सा दूर था, तो हम लोग ड्राइव करके मीट करते थे। तो हमारे जो विंडो था वहां पर माउंटेन था, तो माउंटेन से सन ऊपर आता हुआ नजर आता था। तो मैं क्या करती थी, मैं बाहर जाके बैठ जाती थी और आई वुड वॉच इट एवरी मॉर्निंग। वो आहिस्ता 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 ऊपर करके आता था। तो वो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता था, इट वुड फील। और वहां पर हमारे जो घर था उसमें फ्लावर भी थे, तो वहां पर बैठ के बहुत मजा आता था। कि मतलब ऐसा लगता था कि यू आर ऑल्सो राइजिंग, समथिंग इज राइजिंग इन साइड ऑफ यू। तो वो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। मतलब ना उसमें रश था, ना उसमें स्लोनेस थी, उसमें एक स्टेडीनेस थी। तो जो स्टेडीनेस हमें, मतलब हमारी पर्सनालिटी में स्टेडीनेस थी, लेकिन हमारी पर्सनालिटी में पेशेंस मिसिंग है अभी भी। लेकिन बहुत 2.0 में बहुत इम्प्रूवमेंट है। सो वो लोगों, आपने, मतलब इवन इन द ट्रिप, चीजें अगर गलत हो रही हैं, चीजें नहीं आपको समझ आ रही हैं, तो आपको पेशेंस चाहिए। बिकॉज बीइंग अ मास्टर, दैट इज द लेसन के यू हैव टू, देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नो राइट आंसर, वी आर इन द अननोन। तो कुछ का, किसी चीज का ना होना तो शायद अच्छा है, और किसी का हो जाना, किसी चीज का होना, उसका भी कोई मतलब। हम लोग उस मोमेंट, मुझे जब वो सनराइज होता था उसमें याद होता था व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट का, वो थॉट प्रोसेस खत्म होने लगा। जैसे आपका क्लेंस होता है ना अंदर, तो वो जो हर वक्त हर चीज सही है, ये गलत है, ये सही, वो सब ऐसा जैसे अंदर लाइट आपको कोई शाइन कर दे और सिखा दे कि लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और बीइंग रॉन्ग, इट इज बीइंग। वो बीइंगनेस और वो पेशेंस हमने उन सनराइजेस में समझ आया। और वो जो फुल मून नाइट थी, ये लोगों ने तो सब अंदर बैठ के फुल मून किया, हमने उस ग्राउंड में जो गोल्फ कोर्स था उसके सेंटर में बैठ के अंडर द मून लाइट मैंने मेडिटेट किया था। मैं बहुत आउटडोर पर्सन हूँ, तो मेरे लिए तो ये वेकेशन वाज टू गुड, बिकॉज आई गॉट टू बी विद नेचर ऑल द टाइम। सो आई लव्ड इट। तो मैंने उस गोल्फ कोर्स पे बैठ के वो पूरी फुल मून मेडिटेशन की थी। एंड एंड आई लुक्ड एट द मून for hours, and there was a moment where I became one with the moon. So इसी तरह when I would become one with the sun, so I feel मैंने अपना personal sun and moon अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया है। So it helps me rise and it helps me shine. Yeah. So तो मेरे लिए जो 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 मेरे लिए टेक अवे था कि नाउ मेरा पेशेंस हैज इम्प्रूव्ड, और मेरे अंदर एक वो सेंटरनेस आ गई है। जैसे नेचर में सुबह शाम रात हर काम होता है, कहीं भागता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई परेशान नजर नहीं आ रहा, एक पेशेंस है, एक पेस है। तो वो पेस मैंने पिकअप किया, रिसीव किया इस ट्रिप में। और मुझे ये समझ में आने लगा कि ये हर वक्त इट्स नॉट नीडेड, हर काम अपने वक्त से ही होगा। चाहे मैं जितना गुस्सा कर लूं, जितने बातें बना लूं, जिस काम को जिस वक्त होना है वो उसी वक्त होगा। आई हैव टू जस्ट स्टे इन माई लेन। Mm. तो दैट वाज द टू सनराइज और फुल मून का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, उसने मेरी क्लॉक टाइमिंग सही कर दी लाइफ की। आप अभी मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरे को एक लफ्ज याद आया कि जैसे सूरज की किरणों से मून रिसीव करके रात को वही दैट रिफ्लेक्शन विल शाइन अगेन बैक टू अर्थ। ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही अभी हम सरोजा मैडम से जो प्रेम लेते हैं, जो भी प्रेम रेडिएट करते हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, और उसी प्रेम को हम रेडिएट कर रहे हैं मून की तरह। ऐसा है, मेरे को महसूस हुआ, अंदर से आया वो ये लफ्ज जो भी मैं अभी बोला हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया ये सब ये बोलने के लिए। तो
और इधर बिफोर आई गो टू पूजा मैडम, आप बोलने से पहले और एक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया में श्रीलता मैडम बोल के सिडनी में रहते हैं। शी वो हर एक दिन एक स्क्रीनशॉट इंग्लिश ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा था। जब आपने नेचर के बारे में बात बोल रहे हैं ना, मेरे को वही चीज़ याद आया, क्योंकि उसने आई थिंक कपल ऑफ डेज बैक ओनली एक सेंटेंस भेजा है, वी वरंट वी वॉन्ट मेट टू लिव दिस फास्ट, that's why our bodies push back with anxiety, exhaustion, illness. We were made for slowness, connection, care, nature, laughter, and deep presence. That's where we belong. That's where we can return. तो वो मेरे को बहुत ही कनेक्टेड लगा, तो इसलिए मेरे को पढ़ना ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ पढ़ा है, क्योंकि वो सच है। क्योंकि वो जो भी हम एवरीडे लाइफ में जो जॉब, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी है, उसमें से हम भाग दौड़ बहुत करते हैं। वी डोंट स्टॉप, वी डोंट स्लो डाउन। वो करना है, ये करना है, मेरे को ये करना है, वो ये नहीं तो वो फ्लाइट मिस हो जाएगा, नहीं तो ये मिस हो जाएगा, वो तो नहीं है। वो भाग दौड़ तो हम करते हैं, मगर दैट इज़ नॉट मेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। वो मेरे को बहुत सोचते हैं उसके बारे में, तो दैट्स व्हाई वी जस्ट वांट टू टॉक इन बिटवीन बिफोर पूजा वांट टू से समथिंग। आप यू कैन कंटिन्यू पूजा जी। नेचर के बारे में आप बोल रहे हो ना पूर्णा सर। हाँ जी। तब जैसे सुबह मास्टर ने बोला, बहुत शांत और बहुत स्लोली सब कुछ हो रहा था, स्टेडीली हो रहा था। और हम लोग के अंदर वो ये नहीं था कि नेचर में बहुत चीजें होती है ना, बस पेड़ पौधे ही नहीं है। राइट। लेकिन उसके लिए डर नहीं था, फोकस नहीं था उस पर अटेंशन ही नहीं गया। हम वहां पानी फिल्टर्ड नहीं पी रहे थे। वहां का पानी इतना स्वीट, इतना लाइक फ्रेश, रिफ्रेश करने वाला था अपने माइंड बॉडी और सोल को। वो पानी पी रहे थे। फिर खाना भी एकदम नॉर्मल खा रहे थे, कुछ शाही भोजन नहीं था, लेकिन वो इतना सुंदर फील हो रहा था, इतना टेस्टी हो रहा था। और कम में भी हमारा मन, हमारा स्टमक फुल हमें फील हो रहा था, भूख मिट गई है ऐसा। तो शायद वो उस जगह की जो एयर कंडीशन, मतलब जो भी हवा है, और इतनी सुंदरता है नेचर में, हम जब जाते हैं, हम उससे जब कनेक्ट हो जाते हैं, उस इन अ वे हम सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हम तैयार है एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना, ये सोच के हम जा रहे होते हैं ऐसे किसी जगह पे। तो उसके वजह से, उस सरेंडरनेस की वजह से हमें वो, जैसे जुबिया मास्टर ने बोला, हमें भी वो धीरे धीरे ठहराव आ रहा था, मेच्योरिटी आ रही थी कि ओके, यहाँ पे हमें बस अननोइंगली सब कुछ एक्सप्लेन एक्सपीरियंस करना है, कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ के नहीं करना है। वो हमें वही रखना है जो ज्ञान हमें पहले था। अब एक कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, ये समझ के वहां पे जी रहे थे। तो जो सारे तत्व है, उन सारे तत्वों के साथ हमने किया, बस हमने अग्नि तत्व के साथ कुछ नहीं कर पाए, हमें वो मौका नहीं मिला। सो इफ यू गोइंग अगेन, अगर हम फिर से जाएंगे तो वो करेंगे जरूर। तो लेक वाटर में खड़े रह के हमने मेडिटेशन किया, माउंट शास्ता के उस असेंशन रॉक पे बैठ के मेडिटेशन किया, हग करके ट्री को, उसके साथ बातें की। फिर विदाउट चप्पल, नंगे पैर चल रहे थे। पानी तो कुछ फिल्टर नहीं था, यूएस में तो फिल्टर वाटर के अलावा कुछ पानी पीते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे नॉर्मल पानी पी रहे थे, नॉर्मल खाना खा रहे थे, कनेक्शन फील हो रहा था। अम, कुछ भी ऐसे बहुत लग्जूरियस हमारे रिक्वायरमेंट्स नहीं थे जब हम उस नेचर में थे। हमें बस फीलिंग्स, इमोशन, और हमें जो स्टेबिलिटी चाहिए, उस पर हमारा पूरा अटेंशन था, वो हमें मिल भी रहा था। तो आई थिंक जैसे जुबिया मास्टर ने कहा, जब आप नेचर में जाते हो, किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो जो इतना पावरफुल है, वहां का ऑरा, वहां की एनर्जीज, तो आप अपने आप चेंज होने लगते हो, आप में वो ठहराव आ जाता है और मेच्योरिटी आ जाती है, कि आप बस एक्सपीरियंस करते हो उस मोमेंट को, उससे कोई कनेक्शन नहीं लगाते पास्ट से। ये कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, ये समझ के आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो वही मैंने भी किया, और हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी किया। Yes. You wanna say सॉरी, something? So you must have. लैपटॉप अचानक बंद हो गया।
कोई तो बात नहीं। इसलिए मैं फोन से कर रहा हूँ। तो थैंक यू पूजा मैडम, मंजूबिया मैडम। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों की बात किया है, मगर जस्ट बिकॉज टाइम कॉन्शियस वी आर ऑलरेडी मोर देन 1 hour 15 minutes। मैं ये पूरा ट्रिप के जरिए, क्योंकि आपने बहुत सारे मेंशन किया कि एक्सपीरियंसेस भी। You'll need an app for me to help with that. Try Sorry, Siri is getting activated somehow। तो अ, इस ट्रिप के जरिए आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया कि ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशंस एनकाउंटर किया, और उस चैलेंज के जरिए उसको कैसे रिजॉल्व किया, और उस चैलेंज के जरिए आपने क्या सीखा है? आई थिंक जो टेक अवे हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो पेशेंस का था, फोकस का था, और एक अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने का बाय बीइंग कंसिस्टेंट इन माय मेडिटेशन, नॉट गिविंग अप मेडिटेशन। मैंने अपनी लाइफ को आके बहुत सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये बात तो समझ आ गई कि मेडिटेशन से ही मैजिक है। और जब मेडिटेशन के मैजिक को समझ गए हैं, तो फिर अपनी लाइफ को इसी ट्रैक पे रखने के लिए और मूव फॉरवर्ड, अगर अगर आपको एक्चुअली ग्रो करना है। मेडिटेशन तो पूरी मतलब, और योगा लोगों को समझते हैं कि भाई ये एक आम सी चीज है, लेकिन जब आप इसको आम से खास बना देते हैं, तो वो आपको भी खास बना देती है। एंड आई थिंक मेरी लाइफ का टर्न अराउंड और मेरी लाइफ का एक्चुअली ग्रोथ इन माय वर्क, इन माय होम, द पीस इन माय होम, द लव एंड पीस आई सी इन माय होम नाउ, आई डोंट थिंक मेरी लाइफ में इससे पहले था। क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज नॉट दैट लविंग, क्योंकि आई वॉज सो बिजी, आई वुड नॉट रिमेंबर टू लव everybody, because my energy was always so bhago 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 bhago. But when I sort of slowed down, when I calmed down, when I became steady Eddie, when मुझे जब कोई कोई चीज नहीं हो रही है तो परवाह नहीं है। पहले होता था नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अब ये समझ आ गई कि नहीं हुई तो उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। तो वो डायल मैंने जब सही कर दिया कि जो चीज नहीं हो रही है उसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो आई थिंक माई लाइफ बिकेम वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इजी, एंड मच मोर गिविंग। तो मेरा टेक अवे तो यही था। और मैंने इस ट्रिप से इतने सारे दोस्त बनाए, और मतलब आई गॉट टू नो सो मेनी मोर पीपल, एंड आई लर्न के यू नो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स और नॉर्मल फ्रेंड्स का डिफरेंस। मैं पूजा से बात नहीं भी करूं, लेकिन मुझे पता है जब मैं एक लम्हा उससे एक बात करूंगी, तो दैट विल बी लाइक 30 फोन कॉल्स, क्योंकि वी आर कनेक्टिंग एट अ डिफरेंट लेवल। और मुझे पता है अगर मुझे कभी भी मदद चाहिए होगी, मैं जितने भी मास्टर्स हैं, मैं उनसे एक दफा कहूंगी कि आप मेरा हेल्प कर दो, या मुझे कोई नीड है, तो मुझे पता है वो मास्टर सबसे पहले मेरी हेल्प करेंगे, विदाउट थिंकिंग कि मैं कौन हूँ, मैं उनकी कम्युनिटी की नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। इट विल नॉट वर्क लाइक दैट एट ऑल। सो आई बिकेम वेरी वेरी रिच एंड वेरी हैप्पी being part and getting to know so many people and growing my life. So thank you पूजा, तहे दिल से कि आपने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, और सरोजा मैम से कि उन्होंने हमें लीड किया, और वो सारे एक्सपीरियंसेस जिसने हम सबको ग्रो किया। सो थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैडम। जुबिया मास्टर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप, क्योंकि पता है जो भी लोग वहां पे थे वो सारे चुने हुए थे, इंक्लूडिंग मी, हरिता, सब लोग। अगर इनमें से एक भी नहीं होता तो ये ट्रिप भी नहीं होती, आई वुड से। क्योंकि ये हमने प्लान की ही नहीं है ना। जिसने भी प्लान किए है वो गॉड्स ग्रेस है, उसने हमको पुश किया है कि करो, इसको करो, ऐसे करो। और सरोजा मैम ने उसको जो गाइडेंस उसके लिए दिया हम सबको, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम सारे ऐसे बिगनर्स थे, न्यू कमर्स थे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये ट्रिप चैलेंज तो मेरे लिए यही थे कि मैं बहुत चीजें पहली बार कर रही थी। रिस्ट्रिक्शन मैंने ही खुद पर लगा दिए थे कि मुझे तो आता नहीं है, पता नहीं कैसे होगा।
लेकिन हर एक चैलेंज को अपने आप ही एक सोल्यूशन मिल रहा था। ये भी हुआ। ऐसे बोला जाए तो चैलेंज पहले था कि मैं जा भी नहीं रही थी, पता है, माउंट शास्ता मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रही थी हरिता के साथ। लेकिन अपने आप मेरे मेरे हस्बैंड ने टिकट ले ली मेरे लिए और बोल रहे कि जाओ, तुम ऑर्गेनाइज कर रही हो तो तुम्हें तो जाना ही चाहिए। तो मैं गई। फिर सेकंड अपने आप ही सॉल्यूशंस आ रहे थे। सेकंड जो हम ट्रैवल कर रहे थे सैक्रामेंटो टू माउंट शास्ता, हम डांस म्यूर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पे खाना खाने के लिए रुके। वहां पे जाके पता चला कि कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट ही नहीं है वहां पे इंडियन, जहाँ पे हम गार्लिक फ्री कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग गार्लिक फ्री खाना चाहते थे। उनका वो रिस्ट्रिक्शन है, उनका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है वो। तो वहां नहीं मिला। लेकिन जो मिला हमें वो इतना अमेजिंग था, एक फूड ट्रक। वहां पे मधुसोनी मास्टर ने खाना बनाया सबके लिए, उनके उनको निर्जा मास्टर और बाकी सारे जो मास्टर हैं हमारे ग्रुप में से, उन्होंने हेल्प की। तो वो इतना स्वादिष्ट खाना वहां पे बना, चाय पी हमने, मतलब मजा किया वहां पे बहुत। तो प्रॉब्लम तो आई थी लेकिन सोल्यूशन भी इजीली मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अपने आप उसके सॉल्यूशंस मिल भी रहे थे। और इस ट्रिप में जो हमने जो कुछ भी जिस तरह से प्लान किया, वो एक हमारे लिए एक लर्निंग थी। उसमें से कौन सी चीजें हमें किस तरह से अभी नेक्स्ट ट्रिप के लिए बदलनी है और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है, ये लर्निंग हम लेके आ गए। तो इट वॉज रियली अमेजिंग ट्रिप। और मैं सरोजा मैम को कहूंगी आप फिर से आइए, हम फिर से माउंट शास्ता जाएंगे और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम उसको और ज्यादा डिफरेंट हाई फाइव कर रहे हैं और यूर सेइंग यूर इन। हाई फाइविंग, और मैंने कहा मैंने हाथ रेज कर दिया जाने के लिए। यस। बहुत ही बढ़िया जी। क्योंकि अभी अभी मेरे को पता नहीं है, अमेरिकन मास्टर्स को पता है नहीं पता है, मगर सॉरी सरोजा मैडम, बट क्योंकि लास्ट हफ्ते ऐसे ही साक्षी एपिसोड में बोल रहा है कि अमेरिका, सरोजा मैडम इज गोइंग टू कम इन कमिंग जून, एंड दे आर गोइंग टू हैव ए रिट्रीट एंड माउंट शास्ता ट्रिप वन मोर टाइम। सो ऐसा ही यस। बोल बोल दिया, मतलब होने वाला है, तो ये दोनों होने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए रिट्रीट के लिए भी और माउंट शास्ता ट्रिप, दोनों डबल धमाका होने वाला है जून में, आने वाला जून में यस। तो। तो यस। लग रहा है और कितने कैलिफोर्निया में लोग कैलिफोर्निया वाला कितने सब आने लोग वाले हैं। कितने लोग राह देख रहे हैं इस चीज की, पता है। अभी हाँ भी पूछते हैं कि कब जाने वाले हो, चलो हमें भी आना है। हाँ। तो तो आपके पास अभी 6 महीने 7 महीने तो है, 7 8 महीने तो है प्लानिंग करने के लिए, तो सरोजा मैडम से गेट इन टच आप, जो भी ऑर्गेनाइज करना है रिट्रीट, और वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प एवरीवन। तो मैं आई जस्ट डोंट वांट टू गो हेड बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, और दिवाली भी चल रहा है, दिवाली का माहौल में है सभी लोग, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच फार। तो मैं और एक दो क्वेश्चंस में, सिंपल शॉर्ट एंड क्वेश्चंस है कि आप ये पूरा यात्रा को और जो भी इनर जर्नी आपने किया है, सभी को डिस्क्राइब करना एक वर्ड, और एक वर्ड में डिस्क्राइब करना, या ये एक पिक्चर में दिखाना है, तो क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, मतलब इफ यू आर गोइंग टू से अ वर्ड, ये पूरा एक्सपीरियंस और पूरा ट्रिप, क्या बोलते हैं आपके राय में? बिलीव इन मैजिक। पूजा जी? मेरे लिए तो अनकंडीशनल लव। ओ वंडरफुल। दिस इज अनकंडीशनल लव। ओके। और इसी की वजह से वो मैजिक हो पा रहा है, राइट। yes, 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 really, thank you. And before we want to close, समाप्त करने से पहले, अ, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप इस जर्नी के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, और माउंट शास्ता के ट्रिप के बारे में, जो भी है, आप कुछ शेयर करना बाकी है या कुछ कहना है, लास्ट फ्यू वर्ड्स आप बोल सकते हैं, और विल समाप्त में जुबिया मैडम वो गाना गाएंगे और प्रोग्राम को, इस एपिसोड को। हम अगले ट्रिप में गाएंगे।
अगले अगले ट्रिप तो बहुत और एक 10 महीने बाकी है अगले एपिसोड के लिए, तो हिंदी में करने के लिए या इंग्लिश में। तो अभी तो हिंदी में, अगले ट्रिप में दूसरा गाना गाएंगे, अभी का ट्रिप में तो अच्छा। अभी जो हो गया वो गाना गाएंगे आप। अच्छा। हाँ। हम बस ये कहेंगे कि बहुत से लोग जो इस ट्रिप में थे, उनके लिए फर्स्ट टाइम था कि वो अपने घर से निकले थे और ये कर रहे थे और अपने आप को टाइम दे रहे थे। मतलब दिस वाज योर सेल्फ लव मोमेंट कि आप घर से निकले अपने अलग, आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव अपने लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को फाइंड करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, अपनी स्पिरिचुअल सोल फैमिली को फाइंड करने के लिए। क्योंकि कोई एक्सीडेंट नहीं था जो इस ट्रिप में था, और कोई ऐसा लग किसी के पास बैठ के ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपसे वो अनजाना है या गैर है। हर से आपको उतनी ही लव और कंसर्न था कि सब सही रहे, सब साथ रहे। तो आई थिंक ये विमेन रिट्रीट कहा जाए अगर, तो ये एक ग्रोथ था मोमेंट। क्योंकि हर इंसान पहली दफा ही निकला था सब कुछ छोड़ छाड़ के, और सब सब अपने दिलों में, अपनी यादों में सब कुछ भर के लेके वापस आए कि आ, मतलब इट वाज फनी के जो एनर्जी जैसी थी उस ग्रुप में वो कलेक्टिव हो गई थी। मतलब हर हर ग्रुप का एक छोटा छोटा पॉड बन गया था। तो एवरीबडी ने अपनी लाइक एनर्जीज को फाइंड करके अपने फ्रेंड्स, अपनी सब कुछ बना लिया था। तो ये एक विमेन के लिए बहुत एक ओपनिंग थी। एंड थैंक यू पूजा, आपका अपना ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन आपने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करी कि हम ये सोच पाए। देखिए सेकंड टाइम वी कैन थिंक अबाउट इट, बिकॉज कि Yeah. हमने करेज ऑफ द अननोन, हमने फियर अपना ड्रॉप किया, हमने करेज लिया। हमने ये नहीं सोचा कि मिस्टेक हो जाएगी तो दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और सारे मास्टर्स भी वैसे ही थे कि भाई कोई राइट और रॉन्ग था ही नहीं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट था वो वहीं पर ड्रॉप हो गया, और क्या नहीं हुआ वो भी वहीं ड्रॉप हो गया। जो हो रहा है वही है। तो मेरा तो यही टेक अवे है कि एज women वी शुड encourage ourselves, वी शुड टेक इनिशिएटिव, वी शुड टेक कि भाई एक 9 to 5 और एक होम लाइफ तो है, लेकिन हम लोग इस लाइफ को एडवेंचर बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग ourselves इन द राइट वे। Yes. थैंक यू जी। और मेरे लिए मेरा मैसेज सबके लिए है कि जैसे जुबिया मास्टर ने बोला है कि अपने बाउंड्रीज को खुद ही ब्रेक करना है, उस एडवेंचर को खुद ही बनाना है, उसको खुद ही जीना है। ओके। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए एटलीस्ट आप आइए माउंट शास्ता, या फिर हमारे जो रिट्रीट्स होते हैं उनमें हमको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द लेडीज विल ज्वाइन, वही होते हैं। और हैट्स ऑफ टू रेखा मास्टर एंड प्रवीण सर, क्योंकि उनके साथ शौर्य आया था, और शौर्य ने हमें डिफरेंट वे, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया वहां पे। सो वो कपल जो एक डिवाइन पेरेंट है उस बेबी के लिए, उस मास्टर के लिए, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। तो ये सबके लिए है। अगर हम अभी कहे तो सिर्फ लेडीज के लिए या फिर ओनली लेडीज के लिए ऐसा नहीं है। ये ये जो ट्रिप है बच्चों के लिए भी है, वुमेन के लिए है, मेन के लिए है, हर एक एज के लिए है। क्योंकि हमने वहां पे एंजॉय किया सबने मिलके, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज का, सबके लिए ओपन है, और सब ये साथ में रह के एक्सपीरियंस करेंगे, और अपने खुद के जो बैरियर्स है, बाउंड्रीज है, उसको ब्रेक करके अपने खुद के एडवेंचरस पार्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। जरूर। या थैंक यू जी। वही सरोजा मैडम हमेशा calls BYM as not an organization, it's a family. So we always, मतलब हम चाहते हैं पूरा फैमिली आए, जो भी रिट्रीट है, जो भी ट्रिप BYM ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में जो भी रिट्रीट हुआ 3 साल, अभी तीसरा हुआ, तो पूरा फैमिली आते हैं, बच्चों, मदर फादर, बच्चों, सब कुछ आते हैं, सब लोग। इफ दे आर डूइंग वो लोग मेडिटेटर है या, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हम जो रिट्रीट में आते हैं, वेरी फ्यू पीपल, बोथ वाइफ एंड हस्बैंड डू मेडिटेशन, very 10 to 15%. Remaining 70% of the families, only one, either wife or either husband will be the meditator, and the rest remaining are not a meditator. So they also join and they got a
वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस वो रिट्रीट से वो लोग लेके गए हैं उसका लाइफ में। तो इट्स ऑलवेज ए फैमिली इवेंट्स, जो भी बीवाईएम एक्टिविटीज होते हैं, इट्स ऑलवेज ए फैमिली इवेंट्स। और थैंक यू पूजा मास्टर एंड थैंक यू जुबिया मास्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा हुआ हमको सुन के, और प्रेक्षकों को भी अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस है। और आगे आगे भी बहुत सारे ट्रिप बनाई है यूएसए में, तो हम बातचीत करेंगे वॉइस ऑफ बीवाईएम में, और शेयर करेंगे दुनिया को कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस इस स्पिरिचुअल दुनिया में होता है, और क्या है मिलेंगे इस जर्नी में आगे आगे जाते हैं तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आखिर में, आई डोंट वांट टू लिफ्ट अवर सरोजा मैडम, नॉट फॉर नॉट सेइंग ग्रैटिट्यूड, बिकॉज सरोजा मैडम को ग्रैटिट्यूड है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया है, और इतना सारा विजडम हमको शेयर कर रहे हैं, हम सीखने के लिए, हमारा ग्रोथ के लिए। थैंक यू सरोजा अम्मा फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू पूर्णा मैडम, सर, थैंक यू पूर्णा मास्टर्स। सर, यस थैंक यू। मैडम। हम ये सॉन्ग, जुबिया मास्टर ये सॉन्ग गा सकते हैं, हम सब गाएंगे साथ में, लेकिन आप शुरुआत कीजिए जो मैंने चैट में लिखा है। लेट्स सिंग। स्पिरिट टू पूजा स्पिरिट, मैडम ने अच्छा अच्छा। Spirit to spirit, स्पिरिट एंड one हार्ट टू gift हार्ट, heart is how we will heal that which keeps us apart. Come on. हार्ट टू हार्ट एंड हैंड इन हैंड is how we'll heal the wounded On lands. that land, Brothers and brothers and sisters, part of the sisters, parts one. of the one. It's It's how a we'll how heal one the wounded wounded lands. hearts. Brothers and sisters, part of the one. Our Our true true work work has now now begun. begun For for the the ancestors ancestors yet yet to 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 come. come. heal To the earth, heal the it can earth, The it be earth can is be Can done. be To done. heal the earth, we must earth, be must one. we be must be one. one. ये हमें Yes. मिला है माउंट शास्ता से, ये ओके। गाना हमें माउंट शास्ता से मिला है। तो Yes. अभी जुबिया मास्टर का गाना अभी भी बाकी है, तो अभी मतलब बाकी है। एपिसोड अभी भी बाकी है। तो हम थोड़ा सा गुनगुना देते हैं आपके लिए हाँ कि हाँ। सॉरी, आपको तकलीफ हो गया है गाना गाने से, सॉरी फॉर दैट वन, बट वी रियली वांट टू लिसन टू दैट, वॉट एवर यू आर heard from inside. We want to listen to that one. That's the reason I requested. मैं बार बार आपको पूछा हूँ, but anyway, thank you for doing this wonderful episode, and thank you for spending this quality time and sharing your personal experience to the global audience. Thank you, and thank you Sarojamma for such a wonderful platform and such a wonderful guidance. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सरोजा मैम, थैंक यू होल टीम, थैंक यू पूर्णा सर।